नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो साउथ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। ये कंपनी 1983 में शेज केमिकल्स लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई और इस कंपनी का नाम 1985 में बदलकर शेज सीमेंट्स लिमिटेड कर दिया गया। इस कंपनी को बदरुद्दीन शेज और सईद नसरुद्दीन ने दो नॉन रेसिडेंट इंडियंस इम्तियाज अली फहीम और हुमायूं टी कुरैशी के साथ मिलकर प्रमोट किया। 1999 में इस कंपनी को के वी विष्णुराजी ने एक्वायर कर लिया और इस कंपनी का नाम बदलकर हो गया अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट। इस कंपनी के प्रमोटर चेतीनाद सीमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको बता दूं। 2014 और 15 में जो इसमें सीमेंट का प्रोडक्शन था वो 6,55,896 MT था, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 2018-19 में 9,88,030 MT हो गया। और आपको पता ही है 19-20 और 20-21 में पेंडेमिक का काफी असर हुआ, तो इस बीच इसका जो प्रोडक्शन हुआ वो 8,30,000 MT के आसपास हुआ। अगर हम लोग इसके सेल को देखें तो सीमेंट और क्लिंकर को मिला दें तो 2014-15 में 6,85,022 MT था, जो धीरे धीरे बढ़कर 18-19 में 11,69,878 MT हो गया। लेकिन फिर वही पेंडेमिक की वजह से इसका सेल ग्रोथ भी थोड़ा थमसा गया और 19-20 में 11,07,446 MT और 20-21 में 9,70,403 MT रह गया। लेकिन अब आपको पता ही है कि पेंडेमिक का असर काफी कम हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम बहुत तेजी से स्टार्ट हो चुका है, तो सीमेंट की भी रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाएगी और इसके सेल में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने मिलेगा। अब हम लोग इसके कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स को भी देख लेते हैं। तो अब टर्नओवर देखिए, इसका टर्नओवर 14-15 में 304 करोड़ था, जो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 18-19 में 437 करोड़ हो गया और अभी पेंडेमिक की वजह से ये 408-407 करोड़ के आसपास है। ग्रॉस प्रॉफिट को देखिए तो ये 52 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 20-21 में 122 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए तो ये 14-15 में 14 करोड़ था और 2020-21 में ये 101 करोड़ हो चुका है। इस कंपनी का ईपीएस देखिए, ये 14-15 में 9 था और जो अभी बढ़कर 20-21 में 33.6 रुपीज है। तो इस कंपनी में काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। ईपीएस में भी बहुत कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है। चलिए अब हम लोग इसके फंडामेंटल के बारे में भी थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 982 करोड़ है, करंट स्टॉक पी 11 है, जो इंडस्ट्रियल पी 16.1 और 5 इयर्स एवरेज पी 12.8 से भी कम है। अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो वो 2.84 है। ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी हमारे लिए कंफर्टेबल है। डेट टू इक्विटी देखिए 0.01 है, मतलब ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। जो पुराने डेट्स हैं उसको इस कंपनी ने पूरी तरह से पे कर दिया है। इसका मतलब है कि इसकी अर्निंग काफी अच्छी है, तभी ये अपने डेट्स को भी बड़े ही टाइमली पे कर पाई है। इस कंपनी का आरओसी देखिए वो भी 32.7% है, करंट रेशियो 2.84 है, क्विक रेशियो 2.54 है। तो इस तरह ये फंडामेंटली तो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। इस कंपनी का अगर चार्ट देखते हैं, ये 1 ईयर का चार्ट है। आप देखिए यहाँ जून में काफी तेजी आई और ये शेयर बढ़कर 500 रुपए के आसपास चला गया अगस्त में, और उसके बाद इसमें रिट्रेसमेंट आई और अभी इसका प्राइस लगभग 388-89 रुपीज है। इस कंपनी में अपने ऊपरी प्राइस से थोड़ी गिरावट भी आई है। अभी का जो प्राइस है वो 50 डीएमए से भी नीचे है, मतलब 50 डेज मूविंग एवरेज से नीचे है। तो उस तरह से ये भी पोजीशन इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे काफी कंफर्टेबल दिख रहा है। अब चलिए हम लोग इसके शेयर होल्डिंग्स के बारे में भी देख लेते हैं। मुझे इस कंपनी का शेयर होल्डिंग भी काफी अच्छा दिख रहा है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 75% है। इस कंपनी में एफआईआईज और डीआईज भी इन्वेस्टेड हैं और एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट देखिए 21 से 22 में बढ़ा है और पब्लिक के पास मात्र 24% है और उसमें भी बड़े इन्वेस्टर 5% होल्ड करते हैं। तो जनरल पब्लिक के पास 19% ही शेयर बचता है।
अब चलिए हम लोग इस कंपनी के चार्ट को भी थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो इस कंपनी का चार्ट इस तरह है। मैंने इसमें बॉलिंजर बैंड, आरएसआई और एमएसीडी तीनों इंडिकेटर्स को प्लॉट कर रखा है। आप देखिए बॉलिंजर बैंड में भी ये जो पोजीशन है ये स्क्वीज की तरह दिख रहा है, मतलब इसकी वोलेटिलिटी अभी कम हो गई है और इसके बाद इसकी वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। अब वोलेटिलिटी बढ़ सकती है मतलब ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ बॉलिंजर बैंड पर ही अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमें आरएसआई और एमएससीडी को भी देखना बहुत जरूरी है। तो आरएसआई इंडिकेटर में देखिए ये अभी 50 के आसपास है, इसका मतलब ये भी बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है। और अगर हम लोग एमएससीडी इंडिकेटर देखते हैं तो ये देखिए इसमें अभी ही पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है। इसका मतलब सिग्नल लाइन को अभी ही एमएससीडी की लाइन ने क्रॉसओवर किया है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस कंपनी का रिजल्ट 12 नवंबर को आने वाला है और सीमेंट कंपनियां इस क्वार्टर में काफी अच्छा कर रही है। तो मुझे उम्मीद है ये कंपनी भी इस क्वार्टर में मतलब क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर 2021 में अच्छा करेगी और इसका हो सकता है कि पॉजिटिव इंपैक्ट इसके प्राइस पर भी पड़े। इस कंपनी का ये जो जोन है ये काफी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, मतलब 365 के पास इसका काफी अच्छा सपोर्ट है। तो इसका प्राइस इससे नीचे जाने की संभावना काफी कम है और मुझे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी काफी अच्छा लग रहा है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपना आप स्टॉप लॉस इसके नीचे यहां जो इसका सेकंड सपोर्ट बन रहा है मतलब लगभग 325 के आसपास रख सकते हैं। और आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 350 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इसका जो टारगेट मुझे दिख रहा है वो लगभग 500 रुपए का है, जिसे सकता है कि 6 से 9 महीने लग जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी निफ्टी काफी ऊपर है और यहां से थोड़ा टाइम करेक्शन हो सकता है, मतलब कि आपके प्राइस को बढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आप इस स्टॉक में कम से कम 6 से 9 महीने का एक टाइम होरिजोन लेके चलें और मुझे इसका टारगेट 500 के आसपास नजर आ रहा है। मेरी इस शेयर में कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाया है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और इसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए और तभी इन्वेस्ट कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो कभी ना भूलें। धन्यवाद।